नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज बहुत ही अहम विषय पर हम बात करने वाले हैं। इस विषय को मैं क्या नाम दूँ, मैं मुझे समझ नहीं आ रहा था। अपने हिसाब से मैंने वो दिया है, लेकिन ये जो विषय है इसके नाम से बड़ा हम इस विषय से क्या सीख सकते हैं वो है, क्योंकि हमारे रोज़ के जीवन से रिलेटेड ही ये विषय है। क्या हुआ था कि हाल ही में मैंने एक किस्सा देखा था, एक दृश्य देखा था, एक कहानी देखी थी। उस कहानी को मैं आपको बताता हूँ कि एक प्रतियोगिता होती है, बहुत ही कठिन होती है वो प्रतियोगिता, एक स्पर्धा, एक कंपटीशन होता है। ऐसा मतलब भाग कर जाना होता है, बाद में 2-3 रास्तों से गुज़र कर वैसा मतलब ऐसा एरो, जो बो से एरो ऐसा छोड़ते हैं धनुष्य बाण से, तो वैसा मारना पड़ता है। और इस तरीके से उसमें बीच में घोड़ों की मदद लेनी पड़ेगी वगैरह, ऐसे बहुत बड़ी वो प्रतियोगिता होती है। और इस प्रतियोगिता में दोस्तों आखिर में जो सबसे पहले आएगा, सबसे पहला उस प्रतियोगिता को सफलता रीति से पूरा करेगा, वो उस प्रतियोगिता में जीत जाएगा। ऐसा वो होता है, वो स्पर्धा, वो कंपटीशन। सारी उसमें बड़ी लड़कियां होती है, तकरीबन मैं आपको सच कहूँ तो एक 18 से 20 साल की या फिर 16 से 20 साल की। लेकिन उसमें सिर्फ एक ही छोटी बेटी लड़की होती है, और वो होती है तकरीबन 9 से 10 साल की या फिर 8 से 10 साल की ऐसी। तो बहुत ही अच्छे से वो जो छोटी लड़की होती है वो बहुत ही अच्छे से इस प्रतियोगिता में शुरुआत करती है, बहुत ही अच्छे से सब कुछ उसको आता है। लेकिन एक जगह पे क्या होता है दोस्तों कि एक जगह पे वो घोड़े पे बैठती है, और घोड़े से जब जा रही होती है तब इसकी कोई गलती इतना नहीं होती। इसका थोड़ा सा ध्यान, 1 सेकंड के लिए भी नहीं, आधे सेकंड के लिए कह सकते हैं कि थोड़ा सा ध्यान भटक जाता है। थोड़ी सी वो गर्दन पीछे करती है, क्योंकि उसके पीछे तो कोई नहीं आ रहा। तो ज़रा सी वो देखते हैं और बाद में आगे देखते हैं तो एक पेड़ की टहनी जो होती है उसको वो लगती है और वो नीचे गिर जाती है। और वो जो घोड़ा होता है वो उसके लिए रुकता नहीं, वो भी भाग के चला जाता है। तो ये घोड़े का पीछा नहीं कर पाती। तो बाद में इसको समझ नहीं आता कि मैं अभी क्या करूं, क्योंकि वो पहली आई होती है, उसके बहुत पीछे होते हैं बाकी के लड़कियां। तो वो लड़की क्या करती है कि वहाँ से उस जंगल के जैसे भाग होता है, वहाँ से एक शॉर्टकट करके, मतलब ऐसा कोई रास्ता है तो उसमें ऐसा हम थोड़ा सा जाए, थोड़ा सा तो शॉर्टकट लेकर, तो वो हो सकता है पॉसिबल। मतलब एक जो चलने का रास्ता होता है वो अलग होता है, लेकिन ये जो बीच का रास्ता होता है वो थोड़ा सा आबड़ खाबड़ ऐसा। तो वैसे वो रास्ते से जाकर उस घोड़े को किसी तरह से पकड़ती है और उस घोड़े पर बैठती है और फिर से अपना सफ़र चालू करती है प्रतियोगिता की। और एक वक्त ऐसा आता है कि जब वो आखिर में जब वो धनुष बाण मारेगी, अब वो जीत गई है 100 कन्फर्म, तब क्या होता है कि वहाँ की जो मतलब लेडी होती है, जो देखने वाली, वो उसको मतलब कहते हैं कि तुम नहीं अब मार सकती धनुष्य बाण, और वो उसको रोक देती है। इस लड़की को एकदम रोना आता है। आप सोचिए कि सारी बड़ी लड़कियां हैं, इसमें एक छोटी लड़की ने कितना अच्छा अपना योगदान दिया, लेकिन फिर भी उसको वो रोक रही है। और आखिरी को जो धनुष्य बाण होता है वो मार के समय उसको रोक देती है और कहती है कि तुम नहीं मार सकती। और ये रोने लगती है, इसको समझ नहीं आता ये मुझे क्यों रोक रही है। इसने जो अब तक मतलब 100% वो जीतने वाली है, लेकिन अब वो उस लड़की की वजह से हार गई पूरा वो। और वो एकदम गुस्सा हो जाती है और रोने लगती है कि मैंने इतना मेहनत से ये प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, इतने बड़े बड़े काम किए इस प्रतियोगिता में, बहुत ही मुश्किल भरी होती है, हम सोच भी नहीं सकते इतनी मुश्किल भरी, और तुमने 1 सेकंड में मेरी इस बड़े जीत को एकदम हार में बदल दिया। और बाकी की जो उसके पीछे की जो लड़की होती है वो पहली आ जाती है और वो जीत जाती है। और इसके बाद क्या होता है दोस्तों कि उसके सामने एक आदर्श लेडी, जिसने बहुत ही अच्छा अपना काम किया था, उस आदर्श लेडी को ऐसा दिखाया जाता है और सब लोग उसको नमन करते हैं। और ये लड़की रो रही है, उसको इंटरेस्ट नहीं उन सारी चीज़ों में, क्योंकि इसलिए जो बहुत ही अच्छे से जीत सकती थी वो हार गई। तब उसने ये कहा कि तुमने मुझे क्यों रोका। ऐसे जिस लेडी ने उसको रोका था उसको वो पूछती है कि तुमने मुझे क्यों रोका, मैंने इतना मेहनत से ये सारी चीज़ें की थी, और तुम ऐसे क्यों मेरे साथ ऐसा तुम कैसे कर सकती हो। तब वो लेडी जो बताती है, सच मुझे बहुत ही बड़ी बात है, वो ये कहती है कि तुमने एक जगह पे चीटिंग की है, तुमने एक जगह पे शॉर्टकट लिया और वहाँ से तुमने भागने की कोशिश की, तो इस वजह से ये प्रतियोगिता के मतलब नियम का उल्लंघन है, तुमने नियम तोड़ा है, इस वजह से तुम नहीं जीत सकती। तो वो लड़की कहती है कि मैं ज़रा सी वहाँ पे गिर गई थी, मैं अगर उस घोड़े पे उस वक्त होती तो मैं 100% जीतने ही वाली थी, तुम ऐसा क्यों कह रही हो कि मैंने मतलब नियम का उल्लंघन किया है। तब उसने ये कहा कि हाँ बराबर है, तुम जीत सकती थी, तुम सही कह रही हो, लेकिन ये वक्त वो नहीं है, या फिर वो जो तुमने जो किया था वो चीटिंग ही है, बस तुम एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। मतलब वो क्या कह रही थी कि कंपटीशन क्या है कि घोड़े से हमें वहाँ पर जाना था, लेकिन तुमने शॉर्टकट लिया है, अगर तुम वहाँ पर गिर गई तो कहीं ना कहीं तुम हार गई हो ये प्रतियोगिता, लेकिन तुम ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। और बाद में वो हाथ ऐसा दिखाती है और कहती है कि ये जो उनकी, जो मैंने अभी कहा कि उनके लिए पूज्य एक स्त्री थी, जो उनके लिए मतलब एक आदर्श थी, उस लेडी को वो हाथ दिखाकर कहती है कि ये जो लेडी है इसके अपने जीवन में ज़्यादा प्रतियोगिता
नहीं जीती। वो एक बहुत ही बड़ी शूर महिला हम कहे तो एकदम ही शूर थी ऐसा नहीं, लेकिन अपने हिसाब से जितना हो सके उससे उसने 200% देने की कोशिश की है और इस वजह से हम उसको पूज्य मानते हैं। अगर तुम इस प्रतियोगिता को हार गई हो तो तुम्हें बुरा लगने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो प्रतियोगिता जीतेगा वही बड़ा होता है। उससे अच्छा है कि हम अच्छे कर्म बस करने की कोशिश करें। अगर तुम करने की कोशिश करेगी तो हाँ, हो सकता है कि तुम प्रतियोगिता हार जाओ, लेकिन एक अच्छा इंसान बन सकती हो उस लेडी जैसे। ये जो बात है, इतनी सी बात है, लेकिन मेरे मन में पूरी घर कर गई दोस्तों। मैं आपको क्यों घर कर गई बोलता हूँ, क्योंकि इस बात, मुझे माफ़ भी करना मैं कितने अच्छे तरीके से आपको समझा सका मुझे नहीं पता, लेकिन आगे जो मैं बोलने वाला हूँ उससे आप समझ जाएंगे। ये जीवन में ऐसी बहुत सारी प्रतियोगिता हमारे सामने आती है। प्रतियोगिता पहली आती है, मुझे 10वीं में इतने परसेंटाइज चाहिए, मुझे चाहिए होते 80%, लेकिन मिल जाते हैं 50-60 में, कुछ मिल जाते हैं, कुछ लोगों को 50 से भी कम मिलते हैं, लेकिन इसमें कोई ऐसा गलत मानने वाली आपकी बात नहीं है। और बाद में ये पहली प्रतियोगिता आती है कभी कभी, उसके बाद प्रतियोगिता आती है कि मैं कोई कोर्स करूं। बाद में पता चलता है कि मैंने कोई दूसरा कोर्स किया होता तो अच्छा होता, या फिर मैंने कोई पढ़ाई की होती है तो अच्छा होता, उसमें हम हार जाते हैं। ये दूसरी प्रतियोगिता हम हार गए। बाद में प्रतियोगिता आती है कि कोई अच्छी नौकरी मिले, उस प्रतियोगिता में भी बहुत लोग हार जाते हैं। उस प्रतियोगिता में हारने के बाद वो जो हार होती है वो हमें बर्दाश्त नहीं होती। बार बार हमारे करीबी जो लोग होते हैं परिवार को उसके याद दिलाते हैं कि कोई छोटी मोटी नौकरी क्या कर रहे हो, बाद में कुछ भी हम करियर हमारा ठीक नहीं होता, उस प्रतियोगिता का भी हम हार जाते हैं। बाद में आती है लाइफ को सेटल करने वाली कोई चीज़, कुछ ऐसा हम करें कि हमें अपने आप को संभाले, आर्थिक परिस्थिति हमारी सुधर जाए, वो प्रतियोगिता हमारे सामने आती है। मतलब क्या कि हमारे जीवन में कोई इंसान एक प्लेन आयुष्य अगर जीने की कोशिश करे, फिर भी वो प्रतियोगिता जो होती है वो कभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। तो इसी तरह से ये जीवन है दोस्तों। इसमें मैं आपको सच कहता हूँ, उस लेडी ने जो कहा ना, एकदम 100% सच कहा कि इस प्रतियोगिता में, इस कंपटीशन में, इस स्पर्धा में अगर हम हार जाए ना, कोई बात नहीं, आपको कोई मतलब मैं समझ सकता हूँ कि बहुत आपके सामने मुश्किलें बढ़ जाएंगी, लेकिन आप उस हार के बारे में मत सोचना। आप महत्वपूर्ण इस जीवन में क्या है उसके बारे में सोचना। मैं आपको सच कहता हूँ, उस लेडी को, जो उनकी पूज्य स्त्री थी, जो उनका आदर्श थी, उसने बड़ा कुछ एकदम किया है, एकदम ही वो एकदम बड़ी लेवल की थी, उसके बाद ईश्वरीय शक्ति थी ऐसा नहीं था, लेकिन अपने हिसाब से वो जितना अच्छा कर सकती थी उसने उससे डबल किया। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। स्वामी जी, स्वामी विवेकानंद जी, रामकृष्ण परमहंस जी, संत ज्ञानेश्वर जी, संत तुकाराम जी, इन्होंने कोई बड़ा कुछ जीवन में आकर ऐसा किया, ऐसा नहीं एक नॉर्मल ज़िंदगी हम और आपके जैसी जी, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ ऐसा किया जो महत्वपूर्ण था इस जीवन में। वैसा हमें बनने की कोशिश करनी होगी। हम कितनी प्रतियोगिता में हार जाते हैं, हार कर रोते बैठते हैं। अगर ये कुछ लोग तो हमेशा नसीब को या फिर दूसरों को दोष देते रहते हैं कि इसके वजह से मेरा बुरा हुआ। इन सारी चीज़ों में अटकने से अच्छा है कि हम जितना हो सके जीवन को समझें और उस तरह से हम आगे बढ़ने की कोशिश करें। यही ज़िंदगी है दोस्तों। मैं आपको सच कहता हूँ दोस्तों कि आप अपने करियर को लेकर, मैं ऐसा कुछ काम करूं जो मुझे भी पसंद हो और अच्छे मुझे पैसे भी मिले, ऐसे काम को लेकर आप, दुनिया कुछ भी बोले, आप अपने हिसाब से चलने की कोशिश करना। हाँ, मैं किसी का गलत तो नहीं कर रहा ना, आप अपने हिसाब से चलने की कोशिश करना। अगर आप सफल हुए, उसमें अच्छी आपकी कमाई होने लगे, आप अच्छे का पैसे कमा कर आपकी परिस्थिति अगर सुधर जाए, तो आपको जो बुरा कहने वाले या फिर गाली देने वाले लोग, वही आपके अंदर, मतलब आप उनको नहीं पूछेंगे, लेकिन वो रुक कर ऐसे आपको कैसे सर, कैसे हो वगैरह बोलने लगेंगे। तो दुनिया ये ऐसी ही है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि वो जो किस्सा है, वो जो कहानी लड़की की थी, वहाँ पर हमें भी बुरा लगता है कि काश अगर वो लड़की जीत जाती तो अच्छा होता, लेकिन ये जीवन ऐसा ही है दोस्तों। छोटी सी प्रतियोगिता, छोटी सी बात को लेकर कभी कभी कुछ लोग एकदम हताश हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। वही ज़िंदगी नहीं है, हमारी ज़िंदगी कुछ अलग है। ज़िंदगी वो है जो जैसे रामकृष्ण परमहंस जी या फिर स्वामी जी ने जी, ज़िंदगी वो है जैसे संत तुकाराम जी ने जी। ज़िंदगी वो है दोस्तों जो एक अच्छा योद्धा जीता है। योद्धा मतलब हमेशा युद्ध में जाकर जो 4-10 लोगों को मार डालता है और ऐसा दिखाता है, ऐसा नहीं होता। योद्धा वो भी होता है दोस्तों जो दुनिया के ताने सहन करके भी अपने सपने को पूरा करता है। हमारे माता पिता कभी कभी इतना, मतलब मेरी तो माँ ने दूसरों के घर में जाकर काम करके उसने मुझे थोड़ा बहुत पढ़ाया है। मतलब एक योद्धा है, उस माँ में भी है दोस्तों। एक योद्धा एक सैनिक में भी है जो अपने प्राणों की नहीं सुनता, वो एक दुनिया के लिए कुछ करने की, हमारे देश के लिए कुछ करने की सोचता है। एक योद्धा दोस्तों उस शास्त्रज्ञ में भी, एक उस साइंटिस्ट में भी होता है जो अपना सब कुछ छोड़कर दुनिया में कोई बड़ा
रोग आया है, कोई बड़ी बीमारी आई है, उसकी जो दवाई ढूंढने की कोशिश करता है। एक योद्धा उस पुजारी में भी होता है जो भगवान को दुनिया के लिए, दुनिया के कल्याण कर, तो इसलिए जो दिल से बोलने की कोशिश करता है। हाँ, ये ऐसे जो लोग होते हैं वो बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में शायद हार जाए, लेकिन खुदा की प्रतियोगिता में दोस्तों ऐसे ही लोगों का बहुत महत्व होता है। तो इस प्रतियोगिता में हमें जीतना है। महत्वपूर्ण नहीं है कि हमारा गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड या फिर नाम आया है कि नहीं। महत्वपूर्ण यही है कि जो अच्छे इंसान हैं, जिनकी लिस्ट ईश्वर के हाथों में है, उस लिस्ट में हमारा एक छोटा सा नाम बस चढ़ जाए हमारे कर्मों से। सबसे बड़ी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वो है दोस्तों, क्योंकि खुद ऐसे जो इंसान, जो सच्चा इंसान है, जो सच्चा इंसान नहीं कह सकते, जो खुदा है, उसकी लिस्ट में हमारा नाम आना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों। तो वैसी लिस्ट में हमें अपना नाम ढूंढने की कोशिश करनी होगी। मैं दुनिया में कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन दुनिया ही वाले मुझे गालियाँ दे रहे। ऐसे वक्त पे भी हमें ज़रा भी दुखी नहीं होना, क्योंकि हमारा दिल अगर सच्चा है तो हमें किसी भी चीज़ को लेकर नहीं डरना चाहिए। मेरे मन में अगर कोई सच्चा भाव है और दुनिया मुझे गलत समझती है, जाने दो, मैं अपने हिसाब से अच्छा कर्म करते रहूँगा। दुनिया मुझे अच्छा कहे बुरा कहे, मेरे मरने के बाद भी अगर दुनिया मुझे बुरा कहे तो भी चलेगा, लेकिन मैंने अगर सच्चे दिल से कुछ किया है तो मैं अग्र स्थान पर ही जाऊँगा, मैं ऊपर के ही लेवल पर जाऊँगा। ऐसा विश्वास होना चाहिए और इसी तरह से हमें अपने कर्म को देखना चाहिए। कभी भी किसी को दुख ना देना दोस्तों, अपने हिसाब से जितना हो सके लोगों की मदद करने की कोशिश करना। खुदा हमसे यही चाहता है, और खुदा के अगर हम लाडले बनना चाहते हैं, वो हमसे प्यार करना चाहते हैं, ऐसा अगर ऐसा कुछ करने की कोशिश करें कि हम उसको अच्छे लगने लगे, तो इसके लिए हमें प्रतियोगिता में जीतना ये महत्वपूर्ण नहीं है। हमें बस महत्वपूर्ण है कि अच्छे कर्म करना, अपने माता पिता को संभालना, उनके लिए कुछ करने की कोशिश करना, उनके सपने पूरे करने की कोशिश करना, या फिर हमारे जो अपने लोग हैं, जो हमारे लिए सब कुछ है, उनके लिए कुछ करने की दिल से कोशिश करना। जो बेसहारा है, जिनको छोटी सी मदद की ज़रूरत है, उनके लिए कुछ करने की कोशिश करना। महत्वपूर्ण ये है दोस्तों, यही दुनिया की सबसे बड़ी मुझे लगता है प्रतियोगिता है। इसमें हमें जितना हो सके अपना योगदान देना है। हम जीते हारे महत्वपूर्ण नहीं है, बस हमारे जो कर्म है वही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। आज की इस बात को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।